वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर ज़ेर तामीर जीएचएमसी पार्क का अचानक मुआयना किया। उन्होंने यहां काम कर रहे मजदूरों से मुलाकात की, उनके मुश्किलात और हालचाल को जाना और काम की तफसीलात भी दरियाफ्त की और खुशदिली से उनके साथ गुफ्तगू की। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बलदी इदारे को हिदायत दी कि इस सरकारी ज़मीन पर पार्क बनाया जाए ताकि इस जगह पर किसी किस्म का कब्जा ना हो सके, क्योंकि इलाका पहले कचरे और मलबे से भरा हुआ था। इस पार्क की तामीर अब अपने आखिरी मराहिल में है और आज वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर इस जगह का जायजा लिया। जुबली हिल्स हल्का असेंबली में ज़िमनी चुनाव के लिए सियासी पार्टियां अपनी तशहीरी मुहिम सरगर्मी से चला रही है। हुक्मरान कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव भी हल्के में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने इस दौरान मुंसिफ टीवी से बातचीत भी की। जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी से जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसके उम्मीदवार नवीन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडा में, और इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर से सवाल ये है कि सर आप मैदान में उतरे हैं, एक नया चेहरा है, लोगों के आपके चेहरे के साथ एक नई उम्मीद बंधी हुई है, तो क्या कुछ प्लानिंग है आप? मेरा पिताजी 1978 से 1998 तक ही वॉज लॉयल कांग्रेस पार्टी वर्कर है। पी जनार्दन रेड्डी साहब का एक राइट हैंड वैसा काम करे। 2023 के जनरल इलेक्शन से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में रेवंत अन्ना की ब्लेसिंग से मैं ज्वाइन हुआ। जब से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रहते हुए पब्लिक के मसाइल, पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पब्लिक के बीच में हूँ। आज इस बाई इलेक्शन में पब्लिक का ये चाहना था कि हमारे को एक लोकलाइट लीडर चाहिए जो हमारे तकलीफ़ समझ सकता, जो हमारे मुसीबत में ठहर सकता, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व डेवलपमेंट कर सकता बोल के पब्लिक का एक स्ट्रांग भरोसा था। और वो सर्वेस में मेरा नाम आइडेंटिफाई करे, ये लोगों की ब्लेसिंग है, हमारी पब्लिक की ब्लेसिंग है। आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया। जो कांग्रेस का एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो भी बहुत इम्प्रेस हो रहे, चाहे वो फ्री बस हो और नया रिसेंटली वाइट रेशन कार्ड आया, चावल का एक है, गैस सब्सिडी है, 200 यूनिट्स करंट। ये लोग फीमेल्स हम जब घूम रहे वो लोग भी बहुत हैप्पी फील हो रहे गवर्नमेंट के स्कीम से। कांग्रेस पार्टी पे बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है, रेवंत अन्ना का रूलिंग में बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है और अवाम की ब्लेसिंग से कांग्रेस हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। पिछले 10 साल में 11 साल यहाँ कांग्रेस का बीआरएस का एमएलए था, उन्होंने जब कोई कुछ डेवलपमेंट भी नहीं करा, जब गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करे, वो तमाम पब्लिक देखी है। आज हुकूमत कांग्रेस की है, रेवंत अन्ना के सरकार में कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया अक़लियती उमूर के सदर व रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने आबरूज़ नामजद किए हैं। बताते चले HM शकील नवाज नेशनल कोऑर्डिनेटर व मीडिया इंचार्ज तेलंगाना ने इस ज़िमन में इमरान प्रतापगढ़ी के अहकाम को जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद नवाज खान को जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शेखपेट डिवीज़न का आबरूज़ मुकर्रर किया गया है। जो शेखपेट के वोटरों में कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने के लिए मुहिम चलाएंगे और इस डिवीज़न में तमाम अक़लियती उमूर की निगरानी भी करेंगे। साथ ही हुसैन एडवोकेट, मिर्ज़ा अजीज़ुल्लाह बेग, मोहम्मद अयूब ज़फ़र, हाफिज़ सैयद ताहिर हुसैन और मोहम्मद परवेज़ को आबरूज़ नामजद करके पार्टी के हक में वोट डलवाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जुबली हिल्स इंतखाबी हल्के के यूसुफगुडा डिवीज़न में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन असेंबली काशी रेड्डी नारायणा रेड्डी और दीगर अहम रहनुमा शरीक हैं। पूनम प्रभाकर ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और ख़वातीन व बुजुर्ग शहरियों को कांग्रेस हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही स्कीमात का जिक्र किया। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो कांग्रेस पार्टी की हिमायत करें और नवीन यादव को कामयाब बनाएं। हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के लिए सरकारी इंतजामिया भी सरगर्म है। बताते चलें भास्कर रेड्डी स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूशन और काउंटिंग सेंटर कायम किया जा रहा है। यहां पर मुतल्लका अफसरों ने स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया। इस मौके पर ज़िला इलेक्शन अफसर के हमराह मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन रंजीत कुमार सिंह, ओम प्रकाश और संजीव कुमार लाल भी मौजूद थे।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आर.वी. कन्नन ने उन्हें इंतखाबात के लिए सामान की तकसीम, वसूली, ईवीएम, स्टोरेज और वोटों की गिनती के इंतजामात की तफसीलात से आगाह किया। मुबस्सिरीन ने कहा कि तमाम इंतजामात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक इंतहाई मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में किए जाएंगे। हैदराबाद में जिला इंतखाबी अफसरों आर.वी. कन्नन और पुलिस हुक्काम ने मीडिया से बात की। इस मौके पर सिटी जॉइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने इंतखाबात के इंतजामात और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर की गई कार्रवाइयों के हवाले से तफसीलात पेश की। पुलिस की तैयारी अभी तक जो है जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। अभी तक 11 एनसीसी वायलेशन केसेस जो हैं बुक हुए हैं और उस सब केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और पुलिस की तरफ से जो एनसीसी इन्फोर्समेंट वर्क भी है वो भी चल रहा है। फाइन केसेस भी बहुत सारे बुक हुए हैं, गन लाइसेंस भी ऑलमोस्ट जमा हो चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं वो भी। रियासत पंजाब के वज़रा संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मुलाकात में गुरु पर्व में शामिल होने की दावत भी दी। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक़िद होने वाले 350वें गुरु पर्व तकरीबात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर तुमल्ला नागेश्वर राव भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से दावत का शुक्रिया अदा किया और पंजाब के दोनों वज़रा के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया। एमएलए सैमुअल ने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पिछली बीआरएस हुकूमत और केटीआर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केटीआर और उनके ख़ानदान वाले ज़मीन और शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं और बड़े पैमाने पर अवाम का पैसा अपनी जेबों में जमा कर चुके हैं। కట్టిన నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ గింత చెక్కు చెదరలేదు। 62లో ఇందిరాగాంధీ శంకుస్థాపన చేసిన జూరాల ప్రాజెక్టు గింత చెక్కు చెదరలేదు। ఎక్కడ ప్రాజెక్టులు కట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత చిత్తశుద్ధితోని నాణ్యతతోని భారతదేశ ప్రజలకు ఇది జీవనాధారంగా ఉండాలి అనేది కట్టారు। మీరు ఎన్ని మలుపులు బయట మలిపిరో కాళేశ్వరం కథను నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్లంతా ఇవాళ జైలులో పోయినరు। वरंगल में माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम का प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर फोरम की जानिब से मुफ्त सिलाई मशीन, ट्रेनिंग सेंटर के कामयाब 7 बैचेस में शरीक रहने वाली खवातीन को सर्टिफिकेट और सिलाई मशीनें तोहफे में दी गई। बताया गया कि यहाँ हर 3 महीने बाद एक नया बैच ट्रेनिंग मुकम्मल करता है। आमिर अली खान मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन और नौजवानों को हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा कर सके बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा करें। उन्होंने मेहनत, लगन और जुस्तजू को तरक्की की बुनियाद करार दिया। इस प्रोग्राम में कराटे चैंपियनशिप में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले वारंगल के 3 नौजवान की इज्जत अफजाई भी की गई। कोर्स जो मुनक्किद किया गया था 8th बैच के लिए, आज तकसीम असनाद का प्रोग्राम था, उसमें मैं शिरकत किया हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि वरंगल के इलाके में आप खवातीन को बाहुनर बनाने के लिए जो काम गुज़िश्ता कई सालों से जारी है वो अभी भी है और इससे रोज़गार के मौक़े या बल्कि खुद रोज़गार के मौक़े जो पैदा होने वाले हैं उससे एक किस्म से कौम में माशी बेहतरी पैदा हो सकती है। ये दादरी भावनगिर जिले से खबर है। भावनगिर कस्बे में पहाड़ी नगर के रहने वाले मोहम्मद ज़मीरुद्दीन और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन को रुकन पार्लिमान चामल्ला किरण कुमार रेड्डी ने तहनीत पेश की। इस होनहार लड़के ने नीट में अच्छे नंबर हासिल किए हैं और MBBS में मुफ्त सीट पाई है। चामल्ला ने इस मौके पर शॉल और किताबें तोहफे के तौर पर उन्हें पेश की। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र इस वक्त है इस इलाके में। बताते चले, जिम्स में ममनुआ अद्वियात के गैरकानूनी ज़ख़ीरे और फ़रोख्त के खिलाफ इदारे ने खुसूसी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। इस मुहिम के तहत आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 20 जिम्स पर पुलिस के ताउन से अचानक छापे मारे गए। हुक्काम के मुताबिक बाज़ जिम्स में अनाबोलिक चीज़ें पाई गई है।
और जिम को बैन करने की बात भी चल रही है। और साथ ही साथ बताते चले डीसीए ने खबरदार अब कर दिया है कि इस गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुकराबाद जिले से खबर है, परगी में आज पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली और डीसीसी सदर डॉक्टर डी राम मोहन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा, हुकूमत का बुनियादी मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की पासदारी है। नए एक्साइज स्टेशन के क़याम से अवाम को मज़ीद मौसर खिदमात फराहम होंगी। ఆశా హాస్పిటల్లో తక్కువ ఖర్చుతోన వాళ్ళు మళ్ళీ మంచిగా అయిపోతున్నాం, మళ్ళా ఆ వ్యసనానికి లోన్ కాకుండా కూడా తయారవుతున్నాం. సో ఇది కూడా మన బాధ్యతగా మనం తీసుకొని, ఎందుకంటే మన కండ్ల ముంగల్నే పెళ్లిగానే యువకుడు నిన్న చనిపోవడం జరిగింది. నిన్న నేను స్వయంగా పోయి వచ్చినాను. నేను అక్కడ చూడగానే మన విజయభాస్కర్ గౌడ్ గారికి, మన సూపరింటెండెంట్ గారికి జిల్లా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినా, ఇట్లా చనిపోయారు, ఇది కళ్ళు ప్లస్ ఇది రెండు తాగిందంట, తాగితే మన అవుతుందని కూడా క్లారిఫై చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ తను చెప్పిండు అట్లాంటిది ఏం లేదు సార్, చాలా సార్లు తాగుతుంటారు అట్లా కానీ అన్నట్టు. మరి అతని లోపల ఇంకేదైనా ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండొచ్చు, తెలియదు మనకు. కాబట్టి ఇట్లాంటివి నేను అప్పుడు 14లో కూడా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన కొత్తలో కూడా మన పరిగి పట్టణంలో కూడా కొంతమంది యువకులు చనిపోయారు. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।